So, how to practice the presence of God in our life? परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में कैसे हम अभ्यास करें। One more thing I want to tell you. एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। Please don't disturb the meeting. If you want to go, go now, and don't go in between. और यदि आप जाना चाहते हैं अभी उठ के चले जाइए, बीच में उठना बैठना नहीं करेंगे। We don't want to disturb people. हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। And we don't want to dishonor God. और परमेश्वर को हम अनादर नहीं करना चाहते। We are on holy grounds. हम एक पवित्र भूमि पर हैं। And we want to see people are being blessed this morning. हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आज की सुबह आशीष लोग आशीषित हो सकें। So today we are going to see how to practice the presence of God in our life. और आज हम देखने जा रहे हैं कि अपने जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे हम अभ्यास करेंगे। Much of what we do really as Christians, और एक मसीह होने के नाते बहुत से कार्य जो हम करते हैं often is in the flesh. और अक्सर वो शारीरिक अवस्था में हुआ करते हैं। And we label it as spiritual. और हम उसको आत्मिक तरह दिखाते हैं। Today I am going to tell you something which may be different, may be shocking to you. और आज मैं कुछ बात आपको जो बताना चाहता हूँ आपके लिए भिन्न हो सकता है, आपके लिए कि आपको चौंकाने वाली बात हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। But listen very carefully what I am going to say. लेकिन ध्यान से सुने जो कहा जा रहा है। It may break your mindset. और हो सकता है आपके दिमाग को ये तार कर दे। I no longer believe in the power of prayer. प्रार्थना की सामर्थ पर मैं विश्वास नहीं करता। I don't believe in the power of prayer. प्रार्थना की शक्ति पर मैं विश्वास नहीं करता। I don't believe in the power of prayer because Hindus pray, Muslims pray, and everybody, all the religious people pray. Even people who go to the church who don't believe in God, they pray. मैं प्रार्थना की शक्ति पे विश्वास नहीं करता क्योंकि तमाम वे लोग जो संसार में धार्मिक हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं और यहाँ तक कि जो चर्च में आते हैं जो प्रभु को नहीं भी जानते, सब लोग प्रार्थना करते हैं। So there is no power in prayer. तो प्रार्थना में सामर्थ नहीं है। But there is power only in the presence of Jesus. लेकिन सिर्फ सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। Hallelujah. हालेलुया। Where is power? कहाँ है सामर्थ? In the presence of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में सामर्थ है। Every religious people pray. हर एक धार्मिक व्यक्ति प्रार्थना करता है। There is no power. और उनके पास उसको सामर्थ है। But when you are in the presence of Jesus, there is power. लेकिन जहाँ पर प्रभु यीशु की उपस्थिति होती है, वहाँ पे सामर्थ होता है। When you commune जब आप एक with the Lord, जब प्रभु के साथ जब एक हो जाते हैं, there is power. वहाँ पे सामर्थ है। Yes. When people pray, जब लोग प्रार्थना करते हैं, there is no power. वहाँ पे सामर्थ शक्ति नहीं है। Muslims pray 5 times a day. और मुस्लिम जो है 5 बार प्रार्थना करते Yeah, हैं। many people pray. बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। Yes, but there is no, you see, there is no power in their life. लेकिन आप देख सकते हैं उनके जीवन में कोई सामर्थ नहीं रहता। Yes. What we have to do then? और हमें क्या करना होगा? We have to practice it. We have to practice the presence of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति को हमें अभ्यास करना होगा। Yes, when we practice the presence of the Lord, जब प्रभु की उपस्थिति को हम जब अभ्यास करेंगे, that is where the power is. तब वहां पर सामर्थ होगा। You know, when the Lord speaks to you, it will be very, very clear. और जब प्रभु आपसे बात करते हैं तो वो बहुत ही स्पष्ट होगा। You will know that Lord is speaking to you. और आप जान सकेंगे कि प्रभु ही बात कर रहे हैं। Because when you are communing with Him, क्योंकि हम जब उसके साथ एक हो जाते हैं, then you will have an inner witness inside your heart. तब आपके हृदय के अंदर आत्म गवाही हो जाता है। So
when you know the Lord speaks to you, you'll know inside your heart. और इस बात को बखूबी आप जान जाते हैं कि सच में प्रभु मुझसे बात कर रहा है। Yes, you know, many people say, I'm healed, I'm healed, I'm healed. और बहुत सारे लोग कहते हैं मैं चंगा हो गया, चंगा हो गया, चंगा हो गया। They think positive confession will bring them healing. और वो सोचते हैं सकारात्मक अंगीकार के कारण चंगाई आ गई। Yes, they say, if I confess negatively, I will not get healing. और वो ऐसा भी सोचते हैं कि नकारात्मक अंगीकार के कारण चंगाई नहीं आएगा। But the Bible says, लेकिन बाइबल बताती है faith does not deny facts. और जो विश्वास है वो हकीकत को इनकार नहीं करता। Yes, faith does not deny facts. और विश्वास हकीकत को, तथ्य को इनकार नहीं करता। Everyone who came to Jesus, हर एक वे जो यीशु के पास आए, said, the blind said, I am blind. The sick said, the paralytic said, I am paralytic. और हर एक को जो आए यीशु के पास, मुंडे ने कहा मैं अंधा हूँ, और वो जो विकलांग व्यक्ति था उसने कहा मैं विकलांग हूँ। Yes, so faith does not deny facts. लेकिन जो विश्वास है वो सत्य तथ्य को इनकार नहीं करता। Why people are not healed? क्यों लोग चंगे नहीं होते? Because most often when they confess in the flesh. क्योंकि अधिकांश लोग जब अंगीकार करते हैं तो शारीरिक अवस्था में अंगीकार करते हैं। There are two realms in our life. हमारे जीवन में दो तरह की तरंगे, दो तरह की बातें हैं। So, one realm is the realm of the spirit, एक है आत्मा का तरंग, and another is the realm of the flesh. और दूसरा है शारीरिक अवस्था की रंग। Only in the realm of the spirit सिर्फ आत्मा के साथ जो बने हैं you see results. वो ही लोग परिणाम को देख पाते हैं। How many of you want to see results? कितने लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम को देखना चाहते हैं? Then stop moving in a fleshly realm and go to a spiritual realm. सो शारीरिक अवस्था में चलना बंद रखें, बंद कर दें। There is no result in the flesh. शारीरिक अवस्था में चलने से परिणाम नहीं मिलेगा। People pray in the flesh, there is no result. लोग शरीर में होके प्रार्थना करते हैं, इसलिए उनके जीवन में परिणाम नहीं You मिलते। fast in the flesh, there is no result. आप शरीर में होकर के उपवास रखते हैं, आपको परिणाम नहीं मिलता। Even you praise in the flesh, there is no result. यहाँ तक कि आप शरीर की अवस्था में जब आराधना या स्तुति करते हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता। People do all kinds of things in the flesh, there is no result. और लोग अब शारीरिक अवस्था में नाना प्रकार के कार्य को करते हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। Even when you want to cast out demon in the name of Jesus, there is no result. यहाँ तक कि आप यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं और आपको परिणाम नहीं मिलता। Because you are using the name in the flesh, there is no power. क्योंकि शरीर के अवस्था में जब यीशु के नाम का उपयोग करते हैं, वहाँ कोई सामर्थ्य नहीं है। You can shout a million times. आप लाखों करोड़ों बार चिल्लाइए, No result. कोई परिणाम नहीं। What did Jesus do? यीशु क्या की? He never shouted. He said, get out in Jesus' name. और उसने चिल्लाया नहीं, बल्कि यीशु के उन्होंने कभी कभी हम लोग बहुत चिल्लाते हैं ना. We think because we are shouting, the demons will go. और हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत चिल्लाएंगे तो दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाएगा। No. If you are in the flesh, there is no power in the name of Jesus. और यदि आप शरीर के अवस्था में चल रहे हैं तो आपके अंदर कोई सामर्थ कार्य नहीं करेगा। Unless the Holy Spirit moves in your life, जब तक कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में क्रियान्वित नहीं है, कार्य नहीं कर रहा है, all you do is your emotions and you are in the flesh. और जितने भी आप काम करते हैं, आपकी भावनाएं सब कुछ शारीरिक है। If the Holy Spirit does not put the desire in your heart, यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर अभिलाषा, इच्छा को नहीं डालता, you cannot see results. आप अपने जीवन में रिजल्ट, परिणाम को नहीं देख सकते। My friend, what I am going to say is going to be different. और जो मैं बातें कह रहा हूँ प्रियो, वो बिल्कुल अलग, फर्क है, भिन्न है। You cannot seek the Lord आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते unless the Lord seeks you. जब तक कि परमेश्वर आपको न ढूंढेगा।
you cannot call on Jesus आप तब तक यीशु का नाम को पुकार नहीं सकते unless Jesus calls on you. जब तक कि यीशु आपको न पुकारे। Yes. David said in Psalm दाऊद कहता है भजन में Psalm 80:18. और 80:18 में, Yes. Psalm 80:18. या 80:18 18. Yeah, go ahead. तब हम लोग उससे न मुड़ेंगे तो हम 80. तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। Yes. Quicken me. तू मुझको जिला Then I will call you. तब मैं तुझसे प्रार्थना Who has to quicken you? कौन आपको जिलाना चाहिए? The Lord has to quicken you. प्रभु को चाहिए कि वो आपको जिलाए। Yes, you can call 1,000 times. आप हजारों बार पुकार लीजिए, If the Holy Spirit does not quicken you, जब तक पवित्र आत्मा आपको जिला नहीं लेते हैं there will not be any result. और आपके जीवन में कोई रिजल्ट परिणाम नहीं आएगा। Quicken me. मुझे जिला। Yes, Jesus should quicken you. यीशु आपको जिलाना चाहिए, Then you will call on His name. तब आप उसको प्रार्थना को कर In सकेंगे। Songs of Solomon, और straight the gate. श्रेष्ठ गीत में, In Songs of Solomon, chapter 1, verses 4. और श्रेष्ठ गीत में हम देखेंगे, किसी को मिला तो पढ़ लेंगे। निकाल लिया? कविश निकाल लिया? निकाल ली, पढ़ ओ। हाँ, 4, 1:4. हाँ, 1। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। Yes. राजा मुझे अपने महल में ले आया। Okay. Draw me. मुझे खींच ले, I will run after you. मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। Who has to draw you? कौन आपको खींचना है? The Lord has to draw you. प्रभु आपको खींचना है। Unless and until the Lord draws you, you cannot call on Him. जब तक कि प्रभु आपको खींच न ले, आपकी उसकी ओर नहीं जा सकते। What we do all is in the flesh. और जो हम करते हैं सब शारीरिक अवस्था में करते हैं। We cannot confess a promise अपने प्रतिज्ञाओं को हम अंगीकार नहीं करते if the Lord has not given it to you. जब तक कि प्रभु आपको दिया न गया हो। Just because it is in the Bible, ये सिर्फ बाइबल में है इसलिए, it is not yours ये आपका नहीं है। unless the Holy Spirit works in your heart. जब तक कि पवित्र आत्मा आपके दिल में, हृदय में कार्य न करे। Just because it is in the book that by His stripes you are healed, you will not be healed. और ये सिर्फ किताब में है कि आपके उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं, आप चंगे नहीं होते। No, the Holy Spirit has to quicken it to you. आपको पवित्र आत्मा के द्वारा जिला देना चाहिए। The Logos word और जो लोगोस वर्ड है should become the Rhema's word. और वो रेमा वर्ड बनना चाहिए। The written word should become the living word. और जो लिखा हुआ वचन है वो जीवित वचन बनना चाहिए। Yes, the word will not work if और- the promise does not become life. और जब तक कि प्रतिज्ञाएं जीवित न हो जाए, वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे। Yes, in the flesh you cannot see results, my friend. मेरे मित्रों, शारीरिक अवस्था में आप कदापि परिणाम को नहीं देख पाएंगे। In Galatians chapter 5, गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में it says ये बताता है, we have to live by the Spirit. हमें आत्मा के अनुसार चलना है We have to walk according to the Spirit. और आत्मा के अनुसार चलना भी है और जीना भी है। Yes, if you walk according to the Spirit and if you live according to the Spirit, और जब हम आत्मा के अनुसार चलते और आत्मा के अनुसार से जीते हैं तो yes, verses 25, if we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। Yes, we have to live according to the Spirit and we have to walk according to the Spirit. हमें आत्मा के द्वारा जीवित रहना है और आत्मा के अनुसार चलना भी है। Hallelujah. हालेलुया। We have, what we have to do, we have to enter the secret place. हमें उस गुप्त स्थान में प्रवेश करना है। Yes, how do we enter the secret place? कैसे गुप्त स्थान में प्रवेश करेंगे? Psalm 91, it says,
और भजन 91 में He that dwells in the secret place of the Most High वो जो परम प्रधान की छाई हुए स्थान में बैठा रहे will abide under the shadow of the Almighty. और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He that dwells in the secret place. वो जो परम प्रधान की छाई में स्थान में बैठा रहे, गुप्त स्थान में बैठा रहे। What is the meaning of dwelling in the secret place? और उस गुप्त स्थान में बैठे रहने का अर्थ क्या है? It means your address should be in the secret place. इसका मतलब आपका जो पहचान, आपका जो बैठना है वो उस गुप्त स्थान में है। When you live in the spirit, जब आत्मा के अनुसार आप जीवित रहते हैं, when you live in the spirit, जब आत्मा के अनुसार आप जीते हैं, no sickness can touch you. कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगा। Where Jesus is, sickness cannot be there. जब यीशु वहाँ पर है तो बीमारी कैसे हो सकती है? When you look at Jesus, जब यीशु की तरफ आप देखते, where healing will come. चंगाई आएंगे। When you come here, don't look at the pastor. आप यहाँ पर आते हैं तो पास्टर की तरफ मत देखें। I cannot heal you. मैं आपको चंगा नहीं कर I सकता। have no power to heal मेरे you. पास कोई शक्ति नहीं आपको चंगा करने के लिए। The time you look at Jesus, उस समय में आप यीशु की तरफ देखें। when you see Jesus on the stage, जब आप स्टेज में यीशु को देखते हैं, then healing will come into your तब life. चंगाई आपके जीवन में आएगी। Understand? समझ रहे हैं आप? When Jesus becomes real to you, जब यीशु आपके लिए एकदम हकीकत दिखते हैं, then God will heal you. तब परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। When Jesus becomes more real than your sickness, जब यीशु आपके लिए वास्तविक ठहरते हैं, तब आपके जीवन में चंगाई आती है। when Jesus becomes more real than your sickness, आपके बीमारी से बढ़ करके यीशु आपके लिए महत्वपूर्ण वास्तविक ठहरते हैं। तब you know, when we come here, we are so wrapped up in our sickness. We are so so caught up in our sickness. और आप जब यहाँ पर आते हैं अपने बीमारियों से इतना ज्यादा ग्रसित रहते हैं। Yes, we are so concerned about our sickness. और अपने बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित और भयभीत रहते हैं। We do not let go. और हम उसे जाने दें ऐसा नहीं सोचते। When you come here, don't look at your sickness. आप जब यहाँ पर आते हैं तो बीमारियों की तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। Yes, your sight should be on Jesus. आपकी दृष्टि, आपकी निगाहें, आपकी नजरें यीशु के ऊपर होना चाहिए। When you look at Jesus, जब यीशु की तरफ आप देखते हैं, healing will come into your life. चंगाई आपके जीवन में आ जाती है। The problem is we are not in the spirit. जो समस्या है वो ये कि हम आत्मा में नहीं हैं। And we do not know how to enter the realm of the spirit. और हम इस बात को जानते ही नहीं है कि उस आत्मा में कैसे प्रवेश करेंगे। Yes, we are so taken up with our flesh. और हम शरीर के अनुसार से नियंत्रण में रहते हैं। Yes, our prayer, our supplication, everything is in our flesh. So we wear ourselves out. We get so tired of it. और हम अपने प्रार्थना में, अपने निवेदनों में तमाम जो कार्य करते हैं वो सब शारीरिक अवस्था में होता है। We beg God. We ask God for everything. We cry to God. और प्रभु के सामने हम चिल्लाते हैं और गिड़गिड़ाते रहते हैं, उसे मांगते रहते हैं। You know the Bible says, "Seek and ask, you will receive." और ढूंढो और तुम पाओगे। Seeking and asking is not in the flesh. Seeking and asking is in the spirit realm. और जो ढूंढना और उसे मांगना है वो आत्मिक परिवेश में है। You cannot force God to get your healing. और अपने चंगाई के लिए परमेश्वर को दबाव नहीं डाल सकते। Allow the Lord to do it. परमेश्वर को अनुमति, मतलब कि उसको अनुमति दे, उसको कार्य करने के लिए आप छोड़ दें। Why are you holding? आप उसको जकड़ के मत रखें। Let go. होने दें, Let go. उसको होने दें ऐसा। Yes. Say, Lord, you do it. कहे प्रभु आप कीजिए। Yes. In the Bible, in Ephesians 6 it says, और इफिसियों 6 में बाइबल ऐसा बताती है, all prayer must be in the spirit. सब प्रार्थना आत्मा में होना चाहिए। All we have to do is to surrender to Him. और जो हमें जो करना है वो ये कि अपने आप को पूरे तौर से समर्पित कर देना है। Yes. So the key of getting into the spiritual realm, और आत्मिक परिवेश में जाने का, रहने का जो कुंजी है,
is waiting upon the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में उसका इंतजार करना। Isaiah 40, और यशायाह 40 verses 31. और 31वें पद। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और 31 आयत को मैं पढ़ता हूं। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। So the key, बोलिए कुंजी, बोलिए कुंजी, to go to the spiritual realm आत्मिक परिवेश में जाने के लिए is waiting. वो बाट जोहना है। Yes, waiting बाट जोहना is the bridge between the flesh and the spirit. आत्मा और शरीर के बीच में एक पुल के समान कार्य करता है। प्रतीक्षा करना या बाट जोहना। If you do not wait, यदि आप प्रतीक्षा नहीं करते हैं, you cannot enter the spiritual realm. आप आत्मिक परिवेश में, आत्मिक दुनिया में घुस नहीं सकते। Don't try to get results in your fleshly realm. अपने शारीरिक अवस्था में परिणाम प्राप्त करने का कदापि चेष्टा न करें। Yes, waiting makes you go into the spiritual realm. बाट जोहना, प्रतीक्षा करना आपको तैयार करता है आत्मिक अवस्था में प्रवेश करने हेतु। Psalm 40, और भजन 40 Psalm 40. Let us read Psalm 40, भजन 40 verses 1. और पहले पद को हम देखेंगे। भजन 40 उसके पहले पद को देखेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। Yes. Here it says, I waited patiently on God और मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा and He inclined to hear me. और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। How do we wait on God? कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतीक्षा बाट जोहना है? The Bible says, be still and know I am God. और बाइबल बताती है चुपचाप रहो और देखो मैं यहोवा हूँ। Yes. Be still and know I am God. और चुपचाप रहो और देखो कि मैं यहोवा हूँ। God doesn't say for you to keep quiet. और परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि आप खामोश रहें, He says, be still. लेकिन वो एक चुप्पी साधनी What है। is the difference between being quiet and being still? एकदम खामोश रहना और चुप्पी साधना, ये दोनों में फर्क है। Isaiah 26:3 says that. और Isaiah 26:3, it says, 26:3 यशायाह की 26:3 में हम देखेंगे। Thou shalt keep him in perfect peace whose mind is stayed on him. और यहाँ हम देखेंगे 26:3 को पढ़ के मैं बताऊंगा। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। Yes. Being still, it means not being quiet, but your mind, everything is stayed on Jesus. और उसकी उपस्थिति में चुपचाप रहना, शांत रहना। शांत मतलब पूरी एकाग्रता के साथ परमेश्वर में बने रहना। When you are quiet, जब आप खामोश होते हैं, चुपचाप, when you are still, जब आप चुपचाप रहते हैं when you are still long enough in the presence of God, और परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहते हैं लंबे समय तक, when you God will bring a stillness in your life. तो आपके जीवन में एक चुप्पी, इस शांति को लेके आता है परमेश्वर। God will bring a stillness in your spirit man. आप परमेश्वर आपके अंदर एक शांति स्थिति को लाएगा आपके दिमाग के The अंदर। problem is, most often we always try to live in the flesh. That is why we do not go to the spiritual realm. और कई बार हमारे साथ जो समस्या है, हम हर समय शारीरिक अवस्था में रहते हैं, इसलिए उस आत्मिक क्षेत्र में नहीं जा पाते। We should understand our spirit man. हमें इस बात को समझना है कि हम आत्मा के अनुसार चलाए जन हैं। There are no two spirits in us. हमारे अंदर दो आत्मा नहीं है। In 1 Corinthians 6:17 it says, और 1 कुरिन्थियों 6:17 ऐसा लिखता है,
1 Corinthians 6:17. और 17वें पद में, पहला कुरिन्थियों 6:17 में ऐसा लिखता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। Yes, he who is joined to the Spirit he who is joined to the Lord is one spirit. और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता So है। there is no two spirit. तो दो आत्मा नहीं है, There is one spirit. एक आत्मा है। Yes, you are joined to him, so you are one spirit. आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, संगति में हैं, मतलब परमेश्वर के साथ एक आत्मा। The Holy Spirit takes charge of you. और तब Of पवित्र the Spirit. आप पवित्र आत्मा आपको जो है आपका स्वामी बन जाता है। Yes. आपका पूरा अधिकार ले लेता है। You become one with Jesus. आप यीशु के साथ एक हो जाते हैं। That is why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, what did Jesus say? यीशु क्या कहते हैं? You in me, I in you, so made perfect in one. मैं और तुम और मैं और पिता एक हैं। The Holy Spirit manifests itself when we are still. जब हम चुपचाप रहते हैं तो पवित्र आत्मा हम पर उस बात को प्रकट करती है। Stillness activates the Holy Spirit. और हमारे चुपचाप रहने की स्थिति में पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील हो जाते हैं। He releases the power when we are still in the presence और of उसकी God. उपस्थिति में हम चुप रहते हैं तो वो अपने सामर्थ्य को हमारे अंदर प्रकट करता है। The supernatural is released. और उसके द्वारा से अलौकिक चीजें हमारे अंदर डाली जाती हैं। Yes, when there is stillness in our life. जब हमारे जीवन में एक शांत जीवन होता है। That is why God says in Psalms, be still and know I am God. और इसीलिए वो कहता है कि चुपचाप रहो और जानो कि मैं यहोवा हूँ। We just don't want to do it. हम किसी चीज को करना नहीं You चाहते। know, we always come to God with lot of a big prayer list we have. और हम हर समय परमेश्वर के पास एक लंबी सूची के साथ आना पसंद करते हैं। Nothing wrong with coming with a prayer list to God. और प्रार्थना निवेदनों के साथ प्रभु के पास आना बुरी बात नहीं है। Because the Bible says, bring all your supplications to और God. क्योंकि बाइबल बताती है कि सारे निवेदनों को प्रभु के सम्मुख रखी जाए। But don't stop there. लेकिन आप वहाँ पे ही मत रुक जाएं। Wait to hear the voice of God. लेकिन प्रतीक्षा करें, बाट जो है प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। Most often what we do, we always bring all our supplications to God and we get up and go. और हम अपने विनतियों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने के आते हैं, सब रीति से बड़बड़ाते हैं और चले जाते हैं। We do not wait for the Lord to speak to us. परमेश्वर हमसे कुछ कहे, हमसे वो बात करें, इस बात का हम इंतजार नहीं करते। Cannot come to Him. You cannot come to Him. You cannot come to Him if you do not wait. यदि आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते, बाट जो नहीं सकते, तो आप आ नहीं सकते। Yes, God has to pull you into His presence. और चाहिए कि परमेश्वर अपनी ओर हमको खींच ले। Yes, in the fleshly realm, God cannot pull you inside. और यदि आप शारीरिक अवस्था में हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी ओर नहीं खींचेंगे। He has to draw you in when you are still in His presence. जब आप उसकी उपस्थिति में शांत हैं, तो चाहिए कि परमेश्वर आपको अपनी ओर खींच ले। Only the Holy Spirit will bring you only the Holy Spirit will bring you in the spiritual realm. सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपको आत्मिक अवस्था में लेके जा सकता है। How does it happen? ये कैसे हो सकता है? They that wait upon the Lord, वे जो उसकी उपस्थिति में बाट जो होते हैं, they'll renew in strength. वो उनको नया बल प्राप्त करेंगे। They'll renew in their spiritual strength. वो अपनी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। The moment your spirit is strengthened, और जिस पल आपकी आत्मा बल पाएगा, then the Holy Spirit will quicken you. और पवित्र आत्मा आपको जिला देगा। When He quickens you, जब वो आपको जिलाएगा, He will bring you in eagle's wings. तब आपके अंदर उकाबों की तरह बल पाएंगे। That is what He says. इस बात को कह रहा है। उसको बंद करना। बंद कर दें इसका।
So the moment your spirit is strengthened, जिस पल में आपकी आत्मा को एक नया बल, एक ताकत मिलती है, the Holy Spirit will quicken you. पवित्र आत्मा आपको जिला लेगा। When He quickens you, जब आपको जिलाएगा, He will bring you in eagle's wing. तब आपके अंदर उकाबों के समान सामर्थ्य। That is what He says in Isaiah 40, to mount up you in eagle's wing. इसीलिए 40 अध्याय यशायाह नबी में ये बात को लिखता है कि तुम उकाबों की समान उड़ो। When God brings you in eagle's wings, जब परमेश्वर आपको उकाबों के समान उड़ने लायक बनाता है, what happens? क्या होता है? Psalm 42, और 40 verses 2. और भजन संहिता 42 40 verses 2. उसका दूसरे पद में देखेंगे हम। जीवित ईश्वर ही परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। नहीं, या, 42. हाँ, 42 42 नहीं है, 42 40 वर्स 2। verses 2. हाँ. उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। Yes, when He mounts you up in eagle's wings, जब आपको उकाबों की नाई जब वो उड़ने के लायक बनाता है, He brings you out of the pit. और तब आपको दलदल के कीच से बाहर उबारता है। Waiting upon the Lord प्रभु की उपस्थिति में प्रतीक्षा करना disarms the flesh. और उस शरीर की अवस्था को मारता है। Waiting upon the Lord प्रभु की प्रतीक्षा करना, बाट जोना, dismantles the power of sin. पाप के कार्यों को भी सत्यानाश करता है। Waiting upon the Lord प्रभु की उपस्थिति में प्रतीक्षा करना gives you strength in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में एक नया बल और सामर्थ आप प्राप्त करते जाते Holy हैं, Spirit strengthens your inner man. और आपके आंतरिक मनुष्य को पवित्र आत्मा नया बल और सामर्थ देते हैं। And your flesh begins to lose its grip over your life. और तब शरीर की जो अभिलाषाओं का जो पकड़ है आपके जिंदगी में, वो कमजोर होता जाता है। That is what Paul says in 1 Corinthians 9:7. और इसीलिए पहले कुरिन्थियों 9:7 में पौलुस कहता है, 1 Corinthians, let us turn to 1 Corinthians. पहले कुरिन्थियों 9:7 Yes, 1 Corinthians Yeah. 9:27. 9:27 परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। I discipline my body and bring it into subjection. और मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। Yes, when you're waiting in the presence of God, when waiting disarms the flesh, then what happens? Paul says, I bring my body under subjection. और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतीक्षाशील होते हैं, तब शरीर के कार्य जो है अभिलाषाएं नाश होती हैं, और पौलुस के कथन अनुसार कि आप शरीर को मारते कूटते अपने वश में लाते हैं। The moment you enter into the spiritual realm, और वो पल, वो लम्हा, वो क्षण जब आप आत्मिक परिवेश में घुस जाते हैं, God will put a new song in your life. परमेश्वर आपके अंदर एक नए गीत को निर्माण करता है। Yes, your prayer language will become precise. आपका जो प्रार्थना जो भाषा है वो अद्भुत होता है। Oh, you'll start singing a song, there'll be melody in your heart. और आप गीतों को, आत्मिक गीतों को गाना शुरू करते हैं, एक मधुर संगीत निकलती है वहां से। That is when you practice the presence of Jesus. इसीलिए आप अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति में रहने का अभ्यास करें। How many of you are understanding it? कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? Yes. हालेलुया। This is how you practice the presence of ये God. वो है बात है जो आपको अभ्यास करना है। The moment the Holy Spirit quickens you, वो पल जब पवित्र आत्मा को जिलाता है, Jesus becomes more real than your life. आपके जीवन से बढ़कर के यीशु मसीह आपके लिए हकीकत ठहरते हैं। Yes.
Jesus becomes more real to your life. और यीशु मसीह आपके लिए आप अपने आप आपसे बढ़ करके आपके लिए The महत्वपूर्ण moment है। the Holy Spirit quickens you, जिस पल पवित्र आत्मा आपको जिलाते हैं, my friend, you cannot quicken yourself. आप अपने आप को जिला नहीं सकते The प्रियो। Holy Spirit has to draw you पवित्र inside. आत्मा को चाहिए कि वो अपनी ओर आपको The Holy खींचे। Spirit has to draw you पवित्र inside. आत्मा को चाहिए कि अपनी ओर आपको खींचे, The Holy Spirit has to quicken you. और पवित्र आत्मा को चाहिए कि आपको जिलाए। When will it happen? कब होगा ये? When you wait on the Lord. जब उसकी उपस्थिति में प्रतीक्षा करें। आधा घंटा प्रार्थना, 15 मिनट का प्रार्थना कोई मतलब नहीं है. आधा घंटा 15 मिनट के प्रार्थना से ये 15 minutes, 20 minutes prayer will not get you into the spiritual इस realm. 15 मिनट और आधा घंटे के प्रार्थनाओं से आप आत्मिक अवस्था में नहीं जा पाएंगे। My friend, it is painful to wait in the presence of God. It is waiting takes time, hard work. मेरे मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, उसका बाट जोड़ना, प्रतीक्षा करना बहुत ही वेदना और दर्दपूर्ण होगा। Practicing the presence of God means waiting for Him. परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने का अभ्यास करने का तात्पर्य अर्थ जो है वो ये कि उसकी उपस्थिति में उसका It may इंतजार करना। take 1 hour, it may take 2 hours, it may take 3 hours. हो सकता है 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, कई घंटे लग सकते हैं। Yes, waiting brings the presence of God into our life. और प्रतीक्षा ही परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में लेके आता है। When you practice the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करेंगे, Jesus becomes more real to you. तब यीशु मसीह आपके जीवन के लिए बहुत ही वास्तविक और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। The moment the Holy Spirit quickens you, और वो पल जिस समय पवित्र आत्मा आपको जिलाता है, yes, Jesus becomes real to you. और यीशु आपके लिए हकीकत बनते हैं, वास्तविक ठहरते हैं। God gave Moses the roadmap. God gave Moses the roadmap to the practice of the presence of Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर ने मूसा को दिशा निर्देश दिया, एक प्रारूप को दिया। He that dwells not visits the secret place, dwelling in the secret place. और वह जो परमेश्वर के मतलब उपस्थिति में जाना नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, Yes, to be in the secret place. उस गुप्त स्थान में बने रहना, वहां पे रहना। Dwelling in the secret place means taking residence, making your house in the secret place. और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना का मतलब वहां पर स्थायी रूप से रह जाना, वहां पर एक स्थान घर को बना लेना, वहां पर रहने के लिए बिल्कुल वहीं पे रह जाना। When you dwell in that place, जब आप उस स्थान पे आप निवास करेंगे, the Holy Spirit will pull you in. तब पवित्र आत्मा आपको खींच लेंगे। He that dwells not visits in the secret place. और वे जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जाते हैं सिर्फ इतना नहीं। You cannot go into that secret place unless the Holy Spirit pulls you in. और उस स्थान पर आप जा भी नहीं सकते जब तक कि वो आप खींचेगा नहीं आपको। Yes. It means you have to be pulled by the Spirit. You cannot go by yourself. और इसका मतलब है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा से खींचे जाएं, अपने से आप नहीं जा सकते। The moment you are in the Lord, और वो पल जब आप प्रभु के साथ रहेंगे, God becomes more real than your sin. और आपके पाप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और वास्तविक परमेश्वर की उपस्थिति It होगी। becomes more real than your disease. और आपके बीमारियों से भी बढ़ करके परमेश्वर की उपस्थिति It प्रभु, becomes more than your family. आपके परिवार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो परमेश्वर He की उपस्थिति। becomes more real than your trouble. और आपकी जो परेशानियां हैं उससे भी बढ़ करके परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए वास्तविक है। It means it is all about Jesus. ये मतलब सब चीज यीशु के लिए है। And God gave Moses the plan for the tabernacle. और परमेश्वर ने मूसा को उस मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए तरीका दिया। He placed there is 7 manifestation of the practice of the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति को अभ्यास करने के लिए 7 प्रमुख बातों को प्रदर्शित करता When है। God gave Moses the plan of the tabernacle, जब परमेश्वर ने उस तंबू को बनाने के लिए मूसा को योजना दी, first was the gate, that is Jesus. पहला जो है वो गेट है, द्वार, जो यीशु मसीह है। Then the altar of sacrifice, और बलिदान का वो वेदी, the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का लहू है। Then
the laver मतलब पानी हाँ, पानी रहता है वहाँ पे पानी रहता है कार्य करता है। Yeah. The laver, और वो जो पानी वाला स्थान, God, and after that the lampstand. और उसके बाद फिर जो है वो जो क्या बोलते हैं lampstand? वो Lampstand मतलब वो जो दिया जैसे जलता है, 7 कैंडल जो रहता है, and after that दीपदान जिसको बोलते हैं, the showbread और उसके बाद फिर वो रोटी, and the table of incense. और फिर जो सुगंध का वो वेदी। These are the 7 manifestations of the practice of the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को अभ्यास करने के लिए 7 प्रमुख प्रगटीकरण है, प्रतीक हैं। Yes, God wants to give that to you to practice His presence. परमेश्वर इन 7 चीजों को आपके जीवन में अभ्यास करने के लिए देना चाहते हैं। When you are communing with Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाएंगे, when you begin to fellowship with Jesus, जब यीशु मसीह के साथ आप संगति करेंगे, then you are entering into the realm of the Spirit. और जब आत्मा की उपस्थिति में आप उस अवस्था में आप जाएंगे, It is impossible to practice the presence of God outside the realm of the Spirit. और ये आप बाहरी तरीके से उस आत्मा को, आत्मिक स्थिति को अभ्यास करना आपके लिए असंभव होगा। In the realm of the Spirit, Jesus becomes very real. और आत्मिक अवस्था में यीशु आपके लिए महत्वपूर्ण और वास्तविक बन जाते हैं। When Jesus becomes very real, जब faith is born in your life. जब यीशु आपके अंदर एकदम सही हो जाते हैं तो विश्वास की बढ़ोतरी होती You know है। why people, even when they confess, I am healed, is because they are not seeing the reality of Jesus. और वो उस अंगाई की अंगीकार को करने के बाद ही प्राप्त नहीं था, क्योंकि यीशु उनके लिए वास्तविक नहीं रहते हैं। Because the Holy Spirit has not moved in their life. क्योंकि पवित्र आत्मा का मंडराहट या पवित्र आत्मा का क्रिया उनके जीवन में नहीं रहता। In Genesis 1, और उत्पत्ति 1 में the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। no, yes. The Bible says in Genesis 1, the Spirit moved and God spoke. और आत्मा मंडराता था और परमेश्वर ने बोला। God speaks in the wind of the Spirit. और परमेश्वर के आत्मा ने वहां पे बात किया। In the realm of the Spirit, और आत्मा की अवस्था में, as you walk in the Spirit और जब आत्मा के अनुसार चलते हैं, and as you wait for Him, अब जब उसके लिए इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, Jesus moves. यीशु वहां पर मंडराते हैं। Yes. All these 7 manifestation of the practice of the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति को आने के लिए 7 जो अभ्यास हैं, you can see the power of God being released upon your life. और आप देख सकेंगे आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ के कार्यों को। If you look at the tabernacle, यदि आप तंबू की ओर देखेंगे, first the gate, पहला द्वार है Jesus, यीशु, the altar of sacrifice, और उसके बाद बलिदान का वेदी, that is the cross, वो क्रूस है, then the laver, तब उसके बाद वो पानी वाला जगह, that is the word, वो वचन है, then the lampstand, उसके बाद जो है वो दीपदान है, it is the renewal of your mind, वो दिमाग को नया, मन को नया करने वाली बात है, and the showbread. और उसके बाद जो रोटी रखी हुई है। Jesus said, I am the bread. और So your body is given as a living sacrifice और to Him. जो यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, तो उसका शरीर जो है एक जीवित रोटी के रूप में, बलिदान के रूप में दिया गया। And the altar of incense, और उसके बाद जो बलिदान का स्थान है, that is the place of worship. और वो आराधना का स्थान है। When you come to that place, और जब उस स्थान पे आते हैं, then you will hear the still small clear voice of God. और तब आप वहां पर पहुंच करके उस धीमी आवाज जो परमेश्वर का है उसको आप सुन पाएंगे। That is the ark of the covenant. वही है मिलाप वाला तंबू। So God wants us to practice His presence every day in our life. और परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में उपस्थित रहना चाहता है। Yes. Not in your flesh. शरीर में नहीं, बोलिए, not in my flesh, बोलिए मेरे शरीर में नहीं, but in my flesh. परंतु मेरे आत्मा में। Yes. If you want to see God in your life, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो, if you want to see the power of God being यदि released in your परमेश्वर की life, सामर्थ आपके जीवन में कार्य करे तो let us not walk in the flesh but in the Spirit. आइए हम शरीर में न चले परंतु आत्मा में चले। God wants you to walk in the Spirit, not in the flesh. और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप
शरीर में नहीं परंतु आत्मा में चलें। If you walk in the flesh, you cannot see results. यदि आप शरीर में चलेंगे तो परिणाम को नहीं देखेंगे, But if you walk in the spirit, लेकिन यदि आप आत्मा में चलते हैं, healing, power, संगाई, strength, सामर्थ, शक्ति, the voice of God. परमेश्वर की आवाज। Hallelujah. हालेलुया। Let us close our eyes. आइए अपने आप को बंद करें। God is speaking to you today. परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। If you want the presence of God in यदि आप this place, परमेश्वर की उपस्थिति को देखना you चाहते can हैं, come forward. आप सामने आ सकते हैं। Yes, you can come forward. आप सामने आ If सकते you want God's presence in your हैं। life, आप चाहते हैं परमेश्वर you want your anointing in your life, जो अपने जीवन में अभिषेक, God will anoint you this morning. परमेश्वर आज के साथ God is calling you to anoint आज you. आपको अभिषेक के लिए बुला रहा है। Power of God is going to touch you this परमेश्वर की morning. सामर्थ और आप छूने जा God रहे is हैं। going to touch you this morning. परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। God's power is going to touch you. परमेश्वर की सामर्थ आपको छूने जा We रहा है। are here to see the power of God. हम यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ We are here to see the power of God. परमेश्वर की सामर्थ को देखने के We लिए have not come here for some tamasha. हम तमाशा करने यहाँ नहीं आए The हैं। power of God is going to be released. परमेश्वर की सामर्थ इस जगह में उतरने जा रही है। Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Move, Lord. Move, Lord. Move, Lord. Move, Lord. Move, Lord. Move, Lord. Move in the midst of us, 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 Lord. We praise you, Lord. We want your presence, Lord. We want your presence, Lord. Not to walk in the flesh. Not to walk in the flesh. Not to walk in the flesh, Lord. But Lord, we want to walk in the Spirit. We want to walk in the Spirit. Hallelujah. Jesus. Jesus. Oh, Rabba Shikalaba Shantarabere. Oh, Rabba Shikalaba Shantarabere. Oh, Rabba Shikalaba Shantarabere. Jesus. Jesus. Touch him, Lord. 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 Touch her, 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 Lord. Jesus. Jesus. Touch her, Lord. Touch her, Lord. ऐसे हिरनी पानी के लिए समर्पण करो, समर्पण करो। मैं भी हूँ Jesus. तेरे लिए Jesus. 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 तुझे ढूंढता हुआ Jesus. 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 तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा Touch her, Lord. Touch her, Lord. Touch her, Lord. Touch her, Lord. ढूंढता हुआ Touch her, Lord. Touch her, Lord. Touch her, Lord. तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले Oh, Jesus. मैं दौड़ूंगा Amen. ले चल मुझे Jesus. ले चल मुझे मेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे ले चल मुझे ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता
the presence of यदि God. आप प्रभु को पसंद के लिए Come forward, come forward. If you're hungry, if you're hungry for the anointing, if you're hungry for the यदि anointing, आप प्रभु के लिए सामने आइए, सामने आइए. सामने God is going to anoint you. If God wants to anoint you, come forward, come forward. God wants to bless you. God wants to anoint you. This morning, Lord anoint me. बोलिए, बोलिए. परमेश्वर में का अभिषेक कर. मुझे अभिषेक अभिषेक कर. 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 मुझको अभिषेक कर प्रभु। अभिषेक कर. अभिषेक कर. अभिषेक कर. अभिषेक कर. अभिषेक कर. अभिषेक कर। अभिषेक कर. अभिषेक कर. अभिषेक कर राजा। अभिषेक कर. ओ मुझे अभिषेक कर तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा जैसे हिरनी पानी के प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए तुझे ढूंढता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा चल मुझे Amen. ले चल मुझे तू है यहाँ ले चल मुझे Heavenly Father, we thank you and we praise you for this time. पिता परमेश्वर भूल समय के लिए हम आपका शुक्रिया You अदा करते हैं। anointed so many people this पिता, आपने बहुत से लोगों का जो अभिषेक किया है every bondage in their life, और उनके जीवन के हर एक बंधन every shackles in their और life, उनके जीवन के हर एक शाकल you have removed it, Lord. आपने हटा दिया मिटा दिया Your spirit has released them from all the bondages. आपकी आत्मा ने प्रभु उनके बंधनों पर अपने आप को रिलीज किया Your spirit is moving freely in the वो midst इस of us. जगह में प्रभु आपकी आत्मा मुक्त में मंडरा रहा था Your spirit is being is anointing people this morning, वो इस जगह में पिता परमेश्वर आपकी आत्मा अभिषेक करता हुआ मंडरा रहा था transforming people, वो लोगों को आप बदल- changing their life, उनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी not being the same again. वैसे ही न रहे प्रभु The power of the Holy Spirit परमेश्वर की आत्मा सामर्थ being manifested in उनके their life. जीवन में प्रकट होने पाए Your anointing, आपने अभिषेक किया है the anointing breaks the yoke of वो sin. आपका अभिषेक पिता जुए को तोड़ता है We thank you and we praise you and we bless you. धन्यवाद आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा कर Speaking to your children अपने बच्चों से बातचीत करते हैं today, Lord, आज प्रभु we'll move from the flesh into the spiritual realm. हम शरीर से निकल के आत्मा के आत्मिक परिवेश में समावेश हो जाएंगे प्रभु Let your children move from the fleshly realm to the spiritual ओ realm. होने दे पिता कि तेरे बच्चे आत्मिक अवस्था शारीरिक अवस्था से निकल के आत्मिक अवस्था में समावेश हो जाएं Let nobody go from this place ओ कोई भी व्यक्ति यहाँ पर से ऐसे ही न जाने पाए प्रभु without receiving an anointing upon them. बिना अभिषेक और बिना ग्रहण किए हुए न जाने पाए Yes, people are hungry for your anointing. ओ लोग आपके वो अभिषेक के लिए प्यासे भूखे People हैं are प्रभु hungry for your presence, ओ Lord. लोग आपके अभिषेक के लिए भूखे हैं प्रभु Yes, the supernatural hunger ओ अलौकिक भूख is filling their lives this उनके morning. जीवन को आज परिपूर्ण Thank you for speaking to us. धन्यवाद आपके बातचीत करने के लिए Speak to each and every one of us. हमसे बातचीत करिए सबसे बातचीत करिए In Jesus' name I यीशु pray. मसीह के नाम से मांगते सब कहेंगे आमीन